नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून में सभी श्रोतागण एवं साहित्य प्रेमियों को राकेश चतुर्वेदी की तरफ से प्रणाम। आज की सृजनशीलता एवं हिंदी काव्य गोष्ठी आरंभ करने से पहले हम अपनी साहित्यकारों और रचनाकारों का परिचय कराते हैं कि वे उत्तराखंड के किन किन जिलों से आए हैं। हमारे बीच में सबसे पहले श्रीमती कुष्मता ममगाई जी, धन्यवाद जी, जो कि श्रीनगर गढ़वाल से आई हैं। आपका स्वागत। बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में युवा कवि के रूप में श्री पंकज नेगी जी विंदास, जो कि रुद्रप्रयाग जनपद से आए हैं। बहुत धन्यवाद जी। हमारे बीच में श्रीमती गीता गैरोले जी, जो कि उत्तरकाशी जनपद से आई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप सबका स्वागत। और आज काव्य गोष्ठी आरंभ करने से पहले मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूँ श्री पंकज नेगी विंदास जी को। बहुत धन्यवाद आपका। कविता का शीर्षक है यदि सूचना। यदि सूचना आ गई, यदि सूचना आ गई, उसकी पथरीली आंखों में तेज आया, जीवन की संचित ज्ञान पूंजी वह उड़ेल सकता है महज एक OMR सीट पर। यदि सूचना आ गई, यदि सूचना आ गई, जैसे दीपावली से एक दिन पहले दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आती है कोई ट्रेन हाँफती हुई। बहुत सुंदर। गहरे पानी के अंधकार में, गहरे पानी के अंधकार में जैसे मछलियों का जत्था लपक पड़ता मांस के गोले पर। यदि सूचना आ गई, लाइब्रेरियां भरने लगी, सबको लग रहा है अब समाज हमें आदर देगा। सिर्फ मैं ही नहीं कॉल करूंगा किसी को, किसी का कॉल आएगा मुझे भी। बहुत सुंदर। सबको लग रहा है अब, सबको लग रहा है अब समुद्री तूफान में हमें रास्ता मिल जाएगा। अमेजन के जंगल में हमें बचाने को आएगा हेलीकॉप्टर। यदि सूचना आ गई और खा गई कुछ महीनों में ही लाखों सपनों का अचार, संघर्षों का मुरब्बा ज्ञान के मैदान में, सरस्वती का हार जाना कितना अजीब है, खैर लक्ष्मी खुश है। बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, सुंदर कविता। और इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमती गीता गैरोला जी को, अपनी कविता सुनाए। धन्यवाद सर। मेरी कविता को शीर्षक सैनिकों की भूमिका। देश की खातिर जो हमने सजना संवरना छोड़ा है, देश की खातिर जो हमने सजना संवरना छोड़ा है, देश को बचाएंगे हो कसमें हमने खाई है, देश को बचाएंगे हो कसमें हमने खाई है, देश की खातिर जो हमने सजना संवरना छोड़ा है, देश को बचाएंगे हो कसमें हमने खाई है, देश की खातिर जो हमने अपना घर वर त्यागा है, देश की खातिर जो हमने अपना घर वर त्यागा है, दुश्मन के घर जाके हमने दुश्मन को हो चुन चुन करके मारा है, दुश्मन के घर जाके हमने दुश्मन को घुस घुस करके मारा है, देश की खातिर जो हमने अपना घर वर त्यागा है, दुश्मन के घर जाके हमने दुश्मन को हो चुन चुन करके मारा है, देश की खातिर जो हमने अपना तन मन वारा है, देश की खातिर जो हमने अपना तन मन वारा है, बॉर्डर पर हो जाके हमने आतंकियों को मारा है, बॉर्डर पर हो जाके हमने आतंकियों को मारा है, देश की खातिर जो हमने अपना तन मन वारा है, बॉर्डर पर हो जाके हमने आतंकियों को मारा है, देश की खातिर जो हमने गोली सीने पर हो खाया है, देश की खातिर जो गोली हमने छाती पर हो खाया है, बॉर्डर पर हो जाके हमने तिरंगा लहराया है, बॉर्डर पर हो जाके हमने तिरंगा लहराया है, देश की खातिर जो हमने गोली सीने पर हो खाया है, बॉर्डर पर हो जाके हमने तिरंगा लहराया है, देश की खातिर जो हमने सारा सपना देखा है, देश की खातिर जो हमने सारा सपना देखा है,
बॉर्डर पर हो जाके नाम भारत माँ का लेखा है, बॉर्डर पर हो जाके नाम भारत माँ का लेखा है। देश की खातिर जो हमने सारा सपना देखा है, बॉर्डर पर हो जाके नाम भारत माँ का लेखा है। भारत माता की जय। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और इसी क्रम में हम आगे श्रीमती कुष्मिता जी को आमंत्रित करते हैं अपनी कविता पाठ के लिए। बहुत कुष्मिता। बहुत धन्यवाद। ये संसार की अजीब रीति है, ये संसार की अजीब रीति है, जब जीवित था तो बैर है, मरने के बाद प्रीति है। जब जीवित था तो बैर है, मरने के बाद प्रीति है। जीवित था तो कहे कि सब बैरी हैं, बहुत सुंदर। जीवित था तो कहे कि सब बैरी हैं। अहम से चूर था, अपने में मगरूर था, किसी से बात ना वाचन बोले, न कभी दिल का भेद खोले। बहुत सुंदर। किसी से बात ना वाचन बोले, न कभी दिल का भेद खोले। वारे मानव, वारे मानव तेरी भी अजीब रीति है, बहुत बढ़िया। वारे मानव तेरी भी अजीब रीति है। जीवित था तो बैर है, मरने के बाद प्रीति है, मरने के बाद प्रीति है। बहुत बढ़िया। क्यों झूठ के आंसू, क्यों झूठ के आंसू रोता मानव, क्यों झूठ के आंसू रोता मानव, कि कभी ये भी मेरा अपना था, बहुत सुंदर। कि कभी ये भी मेरा अपना था, आज चला गया अपना था, कल तक तो ये सपना था, बहुत सुंदर। कल तक तो ये सपना था। बात तो बड़ी राज की है, बात तो बड़ी राज की है, ये पुरानी है ना आज की है, ये पुरानी है ना आज की है। पिता न पुत्र को भाए, पिता न पुत्र को भाए, माँ को ना ये जन्म समझ आए। क्या क्या ये जगत की रीति है, जब रिश्ते निभाने थे तब बैर था, आज देखो ये कैसी प्रीति है, आज देखो ये कैसी प्रीति है। फिर बात समझ में आई, बहुत सुंदर। फिर बात समझ में आई, अरे ये तो माया का जाल है, अरे ये तो माया का जाल है। झूठे में जीकर मर गया रे मानव, बिना प्रीति का तो संसार भी कंगाल है, बिना प्रीति का संसार भी कंगाल है। न अपना कोई न तो पराया है, न अपना कोई न पराया है, बस एक झोंका तो माया का है, बहुत बस एक झोंका माया है। वारे मानव, वारे मानव तेरी भी अजीब रीति है, जब जीवित था तो बैर, मरने के बाद प्रीति है, जब जीवित था तो बैर है, मरने के बाद प्रीति है। ऐ संसार की अजीब रीति है, ये संसार की अजीब रीति है, जब जीवित था तो बैर है, मरने के बाद प्रीति है, मरने के बाद प्रीति है। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। काव्य श्रृंखला की इस कड़ी में अब मैं आमंत्रित करता हूँ पूर्व सैनिक एवं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड साहित्यकार समाज सेवी श्री राकेश रतोड़ी जी को। धन्यवाद। मेरी कविता का शीर्षक है जिंदगी। जिंदगी एक अधूरी दास्तां सी लगती है, जिंदगी एक अधूरी दास्तां सी लगती है, हर खुशी के पीछे कोई खालीपन सिसकती है। बहुत बढ़िया। हंसी के पर्दों में छुपे होते हैं गम, बहुत हंसी के सुंदर। पर्दों में छुपे होते हैं गम, बहुत बढ़िया। जो हर रात बहुत सुंदर। चुपचाप आंखों से बरसती है, जो चुपचाप रात आंखों से बरसती है। जिंदगी एक अधूरी दास्तां सी लगती है। बहुत सुंदर। कभी अपनों का साथ छूट जाता है, कभी अपनों का साथ छूट जाता है, तो कभी अपने ही अजनबी बन जाते हैं। बहुत बढ़िया। जिसे हम जान कहकर सीने से लगाते हैं, जिसे हम जान कहकर सीने से लगाते हैं, वो एक दिन पराये हो जाते हैं। जिंदगी एक अधूरी दास्तां सी लगती है। क्या बात है। अगली पंक्ति है कि इन रास्तों पर अकेले चलना पड़ता है। इंसान जब सब कुछ चीज़ छोड़ जाता है तो क्या होता है, अकेले ही अपने सफ़र करना पड़ता है। तो इन रास्तों पर अकेले चलना पड़ता है, जहाँ साया भी शाम को छूट जाता है, बहुत सुंदर। जहाँ साया भी शाम को छूट जाता है। हर मुस्कान के पीछे होती एक टीस, हर मुस्कान के पीछे होती एक टीस, जिसे कोई समझ न सके, बस दिल ही महसूस करता है, क्या बात। बस दिल ही महसूस करता है। जिंदगी एक अधूरी सी दास्तां सी बहुत लगती है। सुंदर। बहुत सुंदर। अगली पंक्ति में, फिर भी ये जिंदगी रुकती नहीं है, जिंदगी ये रुकती नहीं है, कभी गीत बनकर बह जाती है अश्कों में, क्या बात है। बहुत बहुत बढ़िया। सुंदर। कभी गीत बनकर बह जाती है अश्कों में, तो कभी उम्मीद बनकर फिर से मुस्कुराती है। बहुत सुंदर। कभी जिंदगी तो बहुत
कुछ सिखाती है। जिंदगी तो बहुत कुछ सिखाती है, मगर हर सबक की कीमत बहुत भारी होती है। बहुत क्या बात है, बहुत हर सुंदर, वाह। की सबक की कीमत बहुत भारी होती है। जिंदगी एक अधूरी दास्तां सी लगती है, जिंदगी एक अधूरी दास्तां सी लगती है। धन्यवाद। इसी कर्म को अब आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ श्री पंकज नेगी जी को कि वो आप कविता रखेंगे। बहुत धन्यवाद आपका। इस कड़ी में मेरी कविता प्रस्तुत है। कविता का शीर्षक है पहाड़। मेरे पहाड़ तुम कितने मनमोहन हो, मेरे पहाड़ तुम कितने मनमोहन हो, बहुत बढ़िया। बिल्कुल किसी स्वर्ग की तरह हो। बहुत सुंदर। तुम्हारी वो ऊंची पहाड़ियाँ जो बादलों के साम्राज्य तक जाती हैं, तुम्हारी वो ऊंची पहाड़ियाँ जो बादलों के साम्राज्य तक जाती हैं, उन पहाड़ियों की चोटियों पर एक बांसुरी लिए बकरियों के साथ मैं रहना चाहता हूँ आजीवन। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे पहाड़, तुमसे मिलने के बाद मुझे पहली बार लगा संस्कृति बहुत महान होती है और उससे महान है उसे बचाने वाले। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। समूचे विश्व में वो एकता नहीं दिखी, समूचे विश्व में वो एकता नहीं दिखी जो मुझे दिखी प्यारे नाटी नृत्य में। बहुत बढ़िया, सुंदर। मेरे पहाड़, तुम्हारे लोकगीतों की छाप मेरे हृदय में छप गई है। मेरे पहाड़, तुम्हारे लोकगीतों की छाप मेरे हृदय में छप गई है, जैसे रोटना पर छपती है छापड़ी की छाप। बहुत सुंदर। तुम्हारे लोक नृत्यों में हाथ का लहराना, तुम्हारे लोक नृत्यों में हाथ का लहराना लगता है जैसे गंगा जी का चलना। बहुत सुंदर। पहाड़ तुम धन्य हो, पहाड़ तुम धन्य हो, धन्य है तुम्हारी स्त्रियां। स्त्रियां अपने सिर में केवल दुपट्टा नहीं वरन एक संस्कृति को संजोती है। बहुत सुंदर लगती हैं वो स्त्रियां, बहुत सुंदर लगती हैं वो स्त्रियां। पहाड़ तुम्हें देख करके, पहाड़ तुम्हें देखकर रूढ़िवाद पहली बार अच्छा लगा। बहुत अच्छा। धन्यवाद। बहुत अच्छा। बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमती गीता जी को कि वे अपनी कविता पाठ रखें। श्रीमती गीता जी। धन्यवाद। मेरी कविता का शीर्षक जब तक है गिले सर में जान तब तक है गंगा किसान। बढ़िया, तो ले वो सुनो। स्वागत, स्वागत। ठीक। जब तक है गिले सर में जान, जब तक है गिले सर में जान तब तक है गंगा की शान, तब तक है गंगा की शान, जब तक है गिले सर में जान। जब पिघलेगा गिले सर सारा, बहुत बढ़िया। जब पिघलेगा गिले सर सारा, कहाँ मिलेगा गंगा किनारा, कहाँ मिलेगा गंगा किनारा, जब पिघलेगा गिले सर सारा। भागे रथे बड़े महान, भागे रथे बड़े महान, गंगा दी है हमको दान, गंगा दी है हमको दान, भागे रथे बड़े महान। गंगा हमारी माता है, गंगा हमारी माता है, सदियों से यही नाता है, सदियों से यही नाता है, गंगा हमारी माता है। गंगा माँ भी करे पुकार, गंगा माँ भी करे पुकार, वृक्ष लगाओ कई हजार, वृक्ष लगाओ कई हजार, गंगा माँ भी करे पुकार। गंगा को तुम निर्मल रहने दो, गंगा को तुम निर्मल रहने दो, गंगा को अविरल बहने दो, गंगा को अविरल बहने दो, गंगा को तुम निर्मल रहने दो। जल जीवन भी करे पुकार, बहुत बढ़िया। जल जीवन भी करे पुकार, स्वच्छ रखो माँ गंगा की धार, स्वच्छ रखो माँ गंगा की धार, जल जीवन भी करे पुकार, गंगा मैया के जी, बहुत सुंदर, बढ़िया। जय। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी कड़ी में मैं आगे श्रीमती कुसुमलता जी को आमंत्रित करता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका। कविता का शीर्षक है बेटी की दया। बढ़िया। बेटी की दया क्या है, ये पंक्तियों में है। क्यों मिटाया बेटी को, क्यों मिटाया बेटी को, यही तो अपराध था। क्यों मिटाया बेटी को, यही तो अपराध था। भ्रूण हत्या की, भ्रूण हत्या की, बेटी को मिटाया। बेटे की चाह ने दुनिया को भरमाया, बेटे की चाह ने दुनिया को भरमाया। बहुत सुंदर। क्या आज कम थी बेटी, क्या आज कम थी बेटी जो बेटी को मिटाया। क्या आज कम थी बेटी जो बेटी को मिटाया। न पहचान की, न बेटी को धरा पे लाए। मार दो काट दो बेटी को मिटाया, मार दो काट दो बेटी को मिटाया,
ये भ्रूण हत्या की बात हो रही है। आज अफसोस है काश बेटी को बचाया होता। ये एक माता पिता की अब दुख की ये विपता बातें हैं। अफसोस है काश बेटी को बचाया होता, न बेटे की चाह में बेटी को मिटाया होता, न बेटे की चाह में बेटी को मिटाया होता। दूर से जब देखते हैं लोगों को उस पिता की तो बात है। उड़ान भर गई आकाश में बेटी, उस पिता की तो फूलों की बरसात है, उस पिता की तो फूलों की बरसात है। भूल हुई जो बेटी को मिटाया, आज हमारी वो गमगीन रात है। विदा करते आंगन से बेटी को हम भी करते हम भी कन्या का दान को। बहुत सुंदर। ऐ दुनिया वालों हम जैसी ना तुम भूल करना। बेटी को पढ़ाओ, बेटी को बचाओ, बेटी को बढ़ाओ। बेटी से तो कुल जहान है। बेटी न होगी तो दुनिया न होगी, बेटी न होगी तो दुनिया न होगी। बेटी के बिना सोना कुल जहान है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ। बेटी से तो पूरा कुल जहान है। बेटी कुल की शान है, बेटी देश की कमान है, बेटी देश की कमान है। काव्य श्रृंखला की इस कड़ी में एक बार फिर मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ श्री राकेश रतुड़ी जी। धन्यवाद। मेरी कविता का शीर्षक है भारत का वीर सिपाही। कि हे भारत के वीर सिपाही तुझे, हे भारत के वीर सिपाही तुझे, ये भारत माता आज पुकारती है। बहुत सुंदर। ये भारत माता आज पुकारती है। आन पड़ा संकट मुझ में, आज मेरी भारत माता कहते हैं कि आन पड़ा संकट मुझ में, दुश्मन वार करने की फितरत में। ये भारत माता के वीर सिपाही तुझे, ये भारत माता आज पुकारती है। बहुत सुंदर। प्राणघात करके आज दुश्मन ने पीठ पर गोली मारी है। लहू लुहान होकर सीने का तूने जान गंवा डाली है। हे भारत के वीर सिपाही तुझे आज भारत माता पुकारती है। बहुत सुंदर। तूने समय समय पर इस माँ की लाज बचाई है, कि तूने समय समय पर इस माँ की लाज बचाई है। अपने प्राणों की बाजी देकर भारत माता की शान बढ़ाई है। अपने प्राणों की बाजी देकर भारत माता की शान बढ़ाई है। और अगली पंक्ति में क्या है, जब ये अपनी प्राणों की आहुति देता तब क्या होता है कि परमवीर महावीर शौर्य कीर्ति चक्र पाकर अपनी इस माँ का मान बढ़ाया है। वाह, क्या बात है। अपनी इस माँ का मान बढ़ाया है। घर परिवार गांव गली नाता तोड़कर वीर गति का सम्मान पाया है। वीर गति का सम्मान पाया है। ये भारत के वीर सिपाही तुझे भारत माता आज पुकारती है। ये भारत के वीर सिपाही, ये भारत माता आज तुझे पुकारती है। धन्यवाद। बहुत सुंदर। और अब इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूँ श्री पंकज जी को कि वो अपनी कविता पाठ रखें। बहुत धन्यवाद जी। मेरी कविता का शीर्षक है पत्थर। यह कविता जीवन के उन बोझों की बात करती है जिन्हें हम दबा देते हैं। बहुत सुंदर। कविता प्रस्तुत है। वो बड़ा पत्थर भारी पत्थर जिसे बड़ी मुश्किल से उठाकर रखा जाता है घास पर, तो घास उजड़ जाती है, घास की जड़ें मर जाती हैं। रखा जाता है मिट्टी पर, मिट्टी उड़ जाती है, बची खुची मिट्टी कांप जाती है और चिपक जाती है पत्थर पर। बहुत बढ़िया। वो बड़ा पत्थर भारी पत्थर जिसे बड़ी मुश्किल से उठाकर रखा जाता है दीवार के ऊपर, तो दीवार थरथराती है, मानो कहती है हटाओ ये पत्थर वरना दीवार ढह जाएगी। वो बड़ा पत्थर भारी पत्थर जिसे बड़ी मुश्किल से उठाकर डाला जाता है पानी पर, पानी का अस्तित्व हिल जाता है। पानी कायरों की भांति घबराकर छोड़ देता अपना ही मुल्क, और फिर उस मुल्क पर वो बड़ा पत्थर भारी पत्थर करता अनंत अतिक्रमण। बहुत सुंदर। वो बड़ा पत्थर भारी पत्थर, हाँ वही पत्थर बड़ी मुश्किल से उठाकर रखा है मैंने अपने दिल पर। बहुत सुंदर। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमती गीता गैरोला जी को, आप अपना कविता पाठ रखें। जी धन्यवाद। मेरी जो रचना का शीर्षक है
भारत का संविधान। भारत का संविधान तूने क्या गजब लिखा, भारत का संविधान तूने क्या गजब लिखा, जीने का अधिकार हो वरदान दे दिया, बहुत बढ़िया, जीने का अधिकार हो वरदान दे दिया, भारत का संविधान तूने क्या गजब लिखा, जीने का अधिकार हो वरदान दे दिया, केसरी की जो क्यारियां फुलवाड़ी सजाई, केसरी की जो क्यारियां फुलवाड़ी सजाई, क्या गजब लिखा तूने या रचना रचाई, क्या गजब लिखा तूने या रचना रचाई, केसरी की जो क्यारियां फुलवाड़ी सजाई, क्या गजब लिखा तूने या रचना रचाई, क्या गजब लिखा तूने या रचना रचाई। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती कुसुमता ममगान जी को, वो अपना कविता पाठ बोलेंगी। धन्यवाद जी। मेरी कविता का शीर्षक है कलयुग। जो आप वर्तमान में देख रहे हैं कि कलयुग चल रहा है। ना राम रहेगा इस काल में, ना राम रहेगा इस काल में, ना नारी सीता होगी। बहुत बढ़िया, सुंदर। न राम रहेगा इस काल में, न नारी सीता होगी, बस लालच दिखावा में प्राणी उलझे, पेट भरण में बातें सारी होंगी। बहुत सुंदर। बस लालच दिखावा में प्राणी उलझे, पेट भरण में बातें सारी होंगी, न राम रहेगा इस काल में, न नारी सीता होगी। बहुत सुंदर। न नारी सीता होगी, गोविंद की गौ माता भी लाचार दुखी और बेबस होंगी, गोविंद की गौ माता भी लाचार दुखी और बेबस होंगी। न धर्म बच पाएगा, न ज्ञान वैराग्य दूर की बातें, न धर्म बच पाएगा, न ज्ञान वैराग्य तो दूर की बातें, भक्ति तेरा संगम भी अकेला होगा। भक्ति तेरा संगम भी अकेला होगा, भाव भजन भी जपेगा प्राणी, भाव भजन भी जपेगा प्राणी, पर उसमें भी दिखावा होगा। ये कलयुग की बातें हैं जो आगे होंगी। भाव भजन भी जपेगा प्राणी, पर उसमें भी दिखावा होगा। न राम रहेगा इस काल में, न नारी सीता होगी, न राम रहेगा इस काल में, न नारी सीता होगी, न राम रहेगा इस काल में, न नारी सीता होगी। धन्यवाद। बहुत सुंदर। अब काव्य श्रृंखला की इस कड़ी में एक बार पुनः आमंत्रित करता हूँ श्री राकेश रतुड़ी जी। धन्यवाद। मेरी कविता का शीर्षक है मेरा आज मेरा कल बनेगा। मेरा आज मेरा कल बनेगा, इसलिए पढ़ो। मेरा आज मेरा कल बनेगा, इसलिए पढ़ो, इसलिए गढ़ो, इसलिए उठो, बीज सा फूटो, झरझर टूटो, स्वयं से रूठो, स्वयं से पूछो। बहुत बढ़िया। मेरा आज मेरा कल बनेगा, इसलिए पढ़ो, इसलिए गढ़ो, इसलिए उठो, इसलिए फूटो, स्वयं से रूठो, स्वयं से पूछो। बहुत सुंदर। मेरा दिन आखिरी कब आएगा, बहुत सुंदर। मेरा दिन आखिरी कब आएगा, मेरा आज मेरा कल बनाएगा। बहुत बढ़िया। आग में तपो, बीज सा दबो, अन्न सा पको, बर्फ सी गलो, घड़ी सी चलो। बहुत बढ़िया, क्या बात। बर्फ सी गलो, घड़ी सी चलो, नदी से बहो, स्वयं से कहो। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। कि मेरा दिन आखिरी कब आएगा, मेरा आज मेरा कल बनाएगा, मेरा आज मेरा कल बनाएगा। धन्यवाद। आप सभी साहित्य प्रेमियों का आज बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज हमारे बीच में आए, विभिन्न जिलों से आए और आप कविता पाठ आप लोगों ने रखा। एक बार पुनः धन्यवाद। धन्यवाद। सबको